स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए देश की जनता को बड़ी राहत दी है और कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद अब भारत में लोग खुश हैं और तारीफ हो रही है। लेकिन ऐसे में जीएसटी से क्या बदलेगा जो ये बदलाव हुआ है, ये सबसे बेहतर कोई अगर समझा सकता है तो देश के सीए समझा सकते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट समझा सकते हैं। तो ऐसे में मैं जिनसे बात करने जा रहा हूं उनसे जीएसटी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या बदलाव होगा, कितनी राहत मिलेगी। डॉक्टर सुनील गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बिजनेस एक्सपर्ट और सीए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर सुनील जी। नमस्कार रोहित जी। आपका प्रोग्राम काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है और जो पब्लिक है उनके लिए बड़ा आपको इजीली समझ में आता है। सो थैंक यू इनवाइटिंग मी। सो जैसे कि कल बड़ा हिस्टोरिकल डे रहा है पूरे देश के लिए, जब जून 2017 में जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से, उसके बाद से एक कोई रिफॉर्म, इतना बड़ा मेजर रिफॉर्म नहीं आया था। 4 स्लैब्स बनाई गई थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी और बहुत सारे इश्यूज थे, उसको लेके चैलेंजेस आते गए थे। बट अभी अगर हम देखते हैं जीएसटी को, तो करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन मंथली है। करीब 20 से 22 लाख करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन होता है जीएसटी से, जो काफी अच्छा कलेक्शंस है। तो गवर्नमेंट ने देखा कलेक्शंस भी अच्छा हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारा देश ना काफी हाईली पॉपुलेटेड देश है, तो अभी भी कच्चा पक्का यहाँ पे चलता है। कुछ लोग कैश में काम करते हैं, कुछ लोग पक्के में काम करते हैं। और जो जरूरतमंद की जो चीजें रहती हैं, जैसे चप्पल है, दूध है, बटर है, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे को काफी हैवी टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम होती थी और जिसकी वजह से आम कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम होती थी। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी राहत दी है। जो कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और कल जैसे मोदी जी ने 15 अगस्त को भी कहा था हम एक नया रिफॉर्म दिवाली पे लेके आएंगे, तो उन्होंने इस बात को सच करते हुए जो रिफॉर्म किए हैं, काफी अच्छे रिफॉर्म किए हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जो पहली बात तो स्लैब्स कम कर दी गई हैं। पहले 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब्स रहती थी। और गवर्नमेंट ने 12% वाली स्लैब को खत्म कर दिया है। तो 99% की जो आइटम्स थी जो 12% में आती थी, उसको 5% में शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से जो 28% की आइटम थी, उसमें से 90% आइटम को 18% में शिफ्ट कर दिया है। एक सीन आइटम्स मीन्स जो काफी लग्जरी आइटम में काउंट होता है, उसके लिए 40% का एक स्लैब अलग से बनाया गया है। कुछ आइटम को वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो काफी इजी हो गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो गए हैं। अच्छी बात क्या, इसी महीने से एप्लीकेबल होना जा रहा है 22 तारीख से। सुनील जी, ये जो आप 12 वाला कर रहे हैं, हटाकर 5% में ला दिया गया 99% चीजें, इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा? आम पब्लिक को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, जैसे कि आपने शैम्पू यूज करते हैं, आप हेयर ऑयल यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। पहले फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का टूथपेस्ट यूज करते थे, एग्जांपल आपके साथ दे रहा हूँ, उसमें 18% जीएसटी यानी 17 से 18 रुपए गवर्नमेंट को जाता था। अब गवर्नमेंट ने उसको 5% टैक्स कर दिया है। जो पहले 17 से 18% गवर्नमेंट को जाता था, वहां पे 5 रुपए जाएगा। आप इस बात से सोच के देखें। अब मुझे ये नहीं पता कंपनी कितना इम्पैक्ट उसको कंज्यूमर को देने जा रही है। अगर कंपनी कंज्यूमर को डायरेक्ट इम्पैक्ट देंगी, तो 100 रुपए वाली चीज सीधी घट के आपकी वो कम से कम 12 रुपए कम होगी, 88 रुपीज में आ जाएगी, 89 रुपीज में आ जाएगी, या 90 हो जाएगी। यानी कि सीधा 10% का फायदा एक कंज्यूमर को मिलने जा रहा है। अब बटर की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, हम सब घी खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हम घर पे लेके आते हैं। तो पहले सिर्फ 12% टैक्स लगता था, अब गवर्नमेंट ने सिर्फ 5% टैक्स कर दिया है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखें, जो चीज पहले 400 रुपए की आती थी, सीधे 7% से रिड्यूस हो गया है। अब ये मैं इसके बारे में कमेंट पास नहीं कर सकता, कंपनी कितना बेनिफिट आम कंज्यूमर को देगी, बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी रेट स्लैश कर दिए हैं। आप भुजिया हम खाते हैं, बिस्किट्स हम खाते हैं, घर पे बर्तन हम लेके आते हैं, बच्चों के नैपकिन है, सिलाई मशीन है, तो इन सब के ऊपर पहले 12% टैक्स होता था, घटा के सीधा 5% कर दिया है जी। तो कहीं ना कहीं 7% का फायदा उसमें मिलता है कस्टमर को। बिल्कुल, आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया कि अगर 100 रुपए की कोई चीज़ थी तो 88, 89, 90 रुपए तक आपको मिलेगी अगर कंपनियों ने कंज्यूमर को सही से पास ऑन किया, तब जो जीएसटी में बदलाव किया गया है उसके आधार पर। लेकिन यहाँ एक सवाल ये मेरा सुनील जी आपसे, कि ऐसे वक्त में जीएसटी में रिफॉर्म किया गया जब भारत अमेरिका के टैरिफ से परेशान है
हमने आखिरी बार भी जब बातचीत की थी तो टैरिफ के मुद्दे पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो जरूरी हो गया था भारत के लिए, क्योंकि टैरिफ ने भारत को थोड़ा परेशान कर रखा था, भारत के व्यापारियों को बहुत परेशान कर रखा था। देखिए सर, ऐसा है, टैरिफ एक इंटरनेशनल मुद्दा है, आप सब समझते हैं। जैसे कि जो ट्रम्प स्टेटमेंट देते हैं, उनकी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर्स ट्रस्टवर्दी नहीं मानते। आज वो कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, तो उनकी बातों में कहने की स्टेबिलिटी नहीं है जो एक वर्ल्ड लीडर के अंदर होना चाहिए। हो सकता है ये सारे टैरिफ महीने में 2 महीने में खत्म हो जाए। मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहीं पे एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कोई यूएस में कोई इंटरव्यू चल रहा था। उस मैडम ने कहा उनके लीडर्स को कि भी सर, इंडिया से बनाना आता है और बनाना हम यहाँ पे खाते हैं, आपने बनाना पे टैक्स लगा दिया है, आप क्या उसकी फैक्ट्री लगाएंगे हम अमेरिका में जो बनाना खाएंगे? बनाना तो इंडिया से ही आना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट है, हमारी चीजें महंगी होने वाली है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इम्पैक्ट आया है हमारे ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएगा यूएस के ऊपर। तो लेकिन कहीं ना ये कहीं सारी जीएसटी हटने से थोड़ा राहत मिलेगी उस टैरिफ के जो दबाव बन रहा था टैरिफ से व्यापारियों को। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली उसके ऊपर अपने को हेल्प मिलने वाला है। बट क्योंकि ये मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है, फर्क आएगा दोनों चीजों के अंदर। एक्सपोर्ट पे कभी पहले टैक्स लगता ही नहीं था। अगर आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट पे कभी भी टैक्स चार्ज करती ही नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे आने वाला नहीं है। बट डेफिनेटली डोमेस्टिक हमारी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जो चीजें आपको लगता होगा यहाँ से गवर्नमेंट को लॉस होने वाला है, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी लॉस होने वाला नहीं है। उसका कारण आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज हम बटर बेचते हैं, तो बटर बेचते हैं या घी बेचते हैं, तो पहले क्या होता था, या भुजिया बेचते हैं, काफी सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जो कैश में काम करती हैं। पहले उसको 12% टैक्स देना पड़ता था, जो काफी ह्यूज था। अब सारे के सारे उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे, 5% पे टैक्स उसका आ गया है, तो सारा पक्के में रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होने वाला है, हमारी इकोनॉमी में फायदा होने वाला है। जो ब्लैक की इकोनॉमी थी, व्हाइट में होने वाली है। और जो आपने एक्सपोर्ट की बात की, टैरिफ की बात की, तो डेफिनेटली उसका लोकल प्रोडक्शन से हम कंपनसेट कर सकते हैं, या फिर अमेरिका के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं शॉर्ट टर्म में जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी चाइना गए हैं, रशिया से बात किया है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में यहाँ से कंपनसेट होगा। बट लॉन्ग टर्म में जो टैरिफ वगैरह ट्रम्प ने लगाए हैं, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो महीने में 2 महीने में कभी ना कभी उसको ब्रुश करने ही होंगे, तभी इस इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएगा अमेरिका भी। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से भारत ने ये जीएसटी में रिफॉर्म किया है, उससे राहत निश्चित तौर पर मिलने जा रही है। एक सवाल मेरा यहाँ ये और कि पूरी लिस्ट यहाँ पर चल रही है कि जीएसटी में कितना बदलाव है, कौन से स्लैब में क्या चीज़ें हैं और किसमें ये दर्शक देख रहे होंगे, विंडो में उनको बाकायदा हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया है। लेकिन पूरा स्लैब देखने के बाद आपको सुनील जी कहीं नजर आया कि यहाँ पर थोड़ा और राहत मिल सकती थी इस प्रोडक्ट को लेकर या इस सेक्टर में थोड़ा सा? देखिए, 2 चीजें हैं। देखिए, हमारा 90% लोग जो इंडिया के अंदर मिडिल मैन है या लोअर या गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान उनकी तरफ दिया है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, घर पे जो भुजिया आप खाते हैं, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप नमक यूज करते हैं, कहीं ना कहीं जो 18% का रेट था या 12% का रेट था, सीधा गवर्नमेंट ने स्लैश करके 5% पे वो लेके आई है। तो उसका सीधा फायदा एक गरीब आदमी को मिलेगा, या सीधा फायदा एक मिडल मैन को मिलेगा। लेकिन जो चीजें बड़ी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की हम बात करते हैं, एक मिडल मैन गाड़ी चलाता है, 1200 सीसी गाड़ी चलाता है या 1500 सीसी गाड़ी चलाता है, उसके ऊपर गाड़ी नहीं चलाता। वहां पे गवर्नमेंट ने गाड़ियों के ऊपर भी 28% से टैक्स घटा के 18% पे लेके आई है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उससे उस पर 40% कर दिया है। बस फायदा वहां भी मिलने वाला है। वहां भी फायदा क्यों मिलने वाला है? पहले उसमें सेस लगता था, वो कहीं ना कहीं 45% से 50% के आसपास पड़ता था, उस पर 40% टैक्स लग गया। अल्टीमेटली फायदा उसमें भी मिलने वाला है। बट गवर्नमेंट का जो चेंजेस किए हैं, वो मिडिल मैन को ध्यान में रखते हुए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। आप एयर कंडीशंस की बात कर लो, आप टेलीविजन की बात कर लो, मॉनिटर्स की बात कर लो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूँ, जैसे कि हम LIC कराते हैं या कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, उसमें भी 18% GST गवर्नमेंट के पास जाता था। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, उनको 0% उस पर टैक्स कर दिया। आज आप जो पॉलिसी लेंगे वही पैसा आपको देने वाला है, GST आपको देने वाला है ही नहीं उसके ऊपर। तो काफी चेंजेस किए हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से सुनील जी आपने बहुत आसान शब्दों में लोगों को समझाया है। तो जो थोड़ा
अभी तक हौच पौच थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो आपने एग्जाम्पल देकर, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस का हो चाहे 100 रुपए का, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लोगों को समझ में आ गया होगा क्या सस्ता हुआ, क्या थोड़ा सा महंगा हुआ और कहाँ पर बहुत ज़्यादा राहत दे दी है सरकार ने। और टैरिफ के बीच जब इस तरीके का फैसला लिया गया तो व्यापारियों के लिए भी थोड़ा राहत भरी खबर है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीएसटी पर इतना विस्तार से बात करने के लिए। बाकी दर्शकों की क्या राय है वो जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहां पर आपको मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। थैंक यू।